क्या की है। और दो लोगों के साथ, अगर दो लोग आए थे तो दो लोगों के और भी साथ कुछ लोग होंगे जिन्होंने सुशांत की हत्या की है। अब सुशांत, अभी कुछ दिन पहले तक, जब तक सीबीआई की रिपोर्ट नहीं आई थी, तो सुशांत की बहन इसके पहले जो इंटरव्यू में आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी कंक्लूड नहीं कर रही, सीबीआई का एक बार रिपोर्ट आने दीजिए, फिर मैं कुछ बोलूंगी। सीबीआई की रिपोर्ट आई और उसके बाद सुशांत की बहन ने मुंह खोला और डंके की चोट पर कह रही हैं कि सुशांत मेरा भाई सुसाइड नहीं कर सकता है। सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कह रहे हैं कि सुशांत सुसाइड नहीं किया है। अभी एक प्राइवेट डिटेक्टिव का भी एक इंटरव्यू चल रहा था, उसने कहा है कि मुझे किसी एजेंसी ने हायर किया था। अब किस एजेंसी ने हायर किया था? क्या मुंबई पुलिस ने हायर किया? क्या सीबीआई ने हायर की? या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने हायर किया? किसने हायर किया? ये दो तीन एजेंसियां तो हैं जो सुशांत की जांच में शामिल थी। और वो प्राइवेट डिटेक्टिव कह रहा है कि मुझे किसी एजेंसी ने हायर किया। अब एजेंसी ने हायर किया या इंडिविजुअल ने हायर किया? अगर इंडिविजुअल ने हायर किया तो वो इंडिविजुअल कौन है? लेकिन वो खुलेआम कैमरे पर आकर के कह रहा है कि मुझे हायर किया गया था। और डिटेक्टिव का मतलब होता है कि जो क्राइम स्पॉट है वो बड़ा खामोश रहता है, लेकिन डिटेक्टिव के कान और डिटेक्टिव की निगाहें बहुत कुछ देखती हैं और सुनती हैं। उस स्पॉट से आप जाएंगे तो आपको शायद वहां कोई आवाज नहीं सुनाई पड़े, कुछ दिखाई ना पड़े, लेकिन अगर एक डिटेक्टिव जाता है तो बहुत कुछ उसे सुनाई पड़ता है, बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। और उसी सुनाई और दिखाई के आधार पर मैं कह सकता हूं कि सुशांत का 101% मर्डर हुआ है। मर्डर के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन सीबीआई ने अपने पूरी इंक्वायरी में, ऐसा लग रहा था कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट देने के लिए जांच का पूरा बिंदु कि हाउ टू गिव क्लीन चिट टू रिया चक्रवर्ती, वही फोकस था सीबीआई का कि किसी भी सूरत में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दो। मित्रों, मैं 6 नवंबर को एक बहुत बड़ा ब्रेक करने जा रहा हूं। आज जिस प्रकार से मैं ये ब्रेक कर रहा हूं कि सीबीआई के पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट नहीं थे, उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट के साथ पटना कोर्ट में नहीं दाखिल किया और होक्स कॉल का पूरा ड्रामाबाजी हुआ। और वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट के साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स सुशांत के परिजन को देने हैं और उन्हें देने पड़ेंगे। या तो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। सीबीआई ये सोच रही थी कि बांद्रा कोर्ट में जो हमने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है, सुशांत के परिजन इसी में खुश हो जाएंगे कि उनकी जो बहनों को इसमें लपेट लिया गया था और एक डॉक्टर को लपेटा गया था, उनको इस केस के छुटकारा मिल गया, वरना उनको भी फंसाया जा सकता था। इसी से खुश हो जाएंगे कि नहीं, सुशांत, सीबीआई ने अच्छी इंक्वायरी की है, मुझे भी बरी कर दिया है और उधर रिया को भी बरी कर दिया है। सीबीआई सोच रही थी कि सुशांत के परिवार वाले प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल नहीं करेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि अगर सुशांत के परिवार वाले प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल नहीं भी करते तो मैंने आपसे वायदा किया था, क्यों मैं आपसे वायदा किया था कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन इस केस को पूरी तरह से ओन करेगी और इस केस को पटना सीबीआई कोर्ट में भी लड़ेगी। और हमारे वकील वहां मौजूद थे। जब तीसरे दिन की सुनवाई थी तो वहां भी, दूसरे दिन भी हमारे वकील मौजूद थे, पहले दिन भी मौजूद थे। तीसरे दिन तो उन्होंने कहा कि मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आ रहा हूं, अगली बार मैं फाइल कर रहा हूं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आ रहा हूं उस केस में। तो हमारे वकील वहां मौजूद थे। तो सुशांत के परिवार वाले को आना ही था, वो आ गए। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं उनको। वो आए हैं तो ये न्याय की आस जग गई है। फिर भी हम लोग नहीं छोड़ने वाले थे इस मुद्दे को, क्योंकि मैं जानता हूं कि परिवार कई बार विचलित होता है, परिवार बहुत सारे एगोनी से गुजरता है, बहुत बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है,
असह्य, एक ऐसी क्षति जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, उससे परिवार गुजर रहा है। तो मैं परिवार की पीड़ा को समझता हूं। इसलिए मैं, अगर परिवार परिजन नहीं आते, हालांकि मुझे ऐसी कोई अपेक्षा दूर दूर तक नहीं थी, हजारों किलोमीटर तक नहीं थी, मुझे पूरा यकीन था कि सुशांत की बहनें जरूर आएंगी, जरूर प्रोटेस्ट करेंगी, क्योंकि यह मामला सिर्फ सुशांत की बहन का नहीं है, सुशांत के परिवार का नहीं है। ये मामला एक बड़े ड्रग कार्टेल के खिलाफ खड़े होने का है, और उसके खिलाफ खड़े हैं, और उसको जब तक मिट्टी में नहीं मिलाएंगे तब तक क्यूबाइट नेटवर्क का अभियान जारी रहेगा। और मैं सलमान खान को चुनौती देता हूं, सलमान खान, पूरी ताकत लगा लो, पूरी ताकत लगा लो, क्योंकि मैं जानता हूं ये मुंबई का जो माफिया है ना, उसके सबसे ऊपर बैठा है ये सलमान खान, उसके सबसे ऊपर बैठा है। ये उद्धव ठाकरे का बेटा और सलमान खान के बीच में जो बंदिश है ना, इनकी जो जुगलबंदी है ना, ये मैं 6 नवंबर को डिस्क्लोज करने जा रहा हूं। 6 नवंबर को इनका सारा खेल, अभी मैं थोड़ा और निकाल लूं जरा इनके खिलाफ मटेरियल, फिर मैं आ रहा हूं 6 नवंबर को। लेकिन इनके जो ड्रग कार्टेल का जो खेल है, जिसने सुशांत जैसे एक होनहार एक्टर को, और वो सिर्फ एक्टर नहीं था, बहुत बड़ा काम कर सकता था, सैकड़ों हजारों के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का जुगाड़ कर सकता था, उसको इस कार्टेल ने छीना है। और उसकी भी गलती रही, वो भी कुछ गलत कंपनी में शामिल हो गया, गलती थी उसकी, वही तो भुगतना पड़ा। एक टैलेंटेड व्यक्ति को गलत संगत में चले जाएंगे तो यही होगा। खैर, अब वो कहने का नहीं है इस वक्त, अब तो ये कहने का है कि उस कार्टेल को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना, उस कार्टेल के खिलाफ हमारा अभियान जारी है। और उसी कार्टेल में अब सीबीआई शरीक हो गई है, और अब सीबीआई निशाने पर है। सीबीआई बुरी तरह से मित्रों फंस गई है, बुरी तरह से। वो जब डॉक्यूमेंट्स देगा, हम लोगों के पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और जब वो डॉक्यूमेंट सामने सामने आएंगे ना तो सुपर कॉप का सुपर दिमाग हिल जाएगा। ये हॉक्स कॉल का जो खेल चल रहा है ना, ये लंबा नहीं चलेगा। ये हॉक्स कॉल का खेल लंबा चलने वाला नहीं है। ये सब के सब धूल धूसरित होने वाले हैं। सुपर कॉप के सारे दिमाग, आपको क्या लगता है एक परीक्षा पास करके वहां पहुंच गए, बाकी सब मूर्ख बैठे हैं क्या? सुपर कॉप आपके पूरे दिमाग की सर्जरी कर डालेंगे हम लोग, और आपके दिमाग की दही बन जाएगी। अभी तो आपकी वर्दी उतरेगी, आप जेल जाएंगे। सारे सुपर कॉप जिन्होंने सुशांत के केस को मिला करके मिट्टी में मिलाने का काम किया है, वो सब जेल जाएंगे, चिंता मत कीजिए। ये अभी जो पटना का जो इन्होंने खेल किया, ये आगे भी खेल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग अलर्ट हैं। आप निश्चिंत रहिए, सीबीआई बुरी तरह से घिर गई है और सीबीआई एक्सपोज हो गई है। 6 नवंबर का इंतजार कीजिए, एक बड़ी खबर के साथ आ रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।